जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तगणों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिकादि कोई भी मार नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी पुरुषोत्तम मास की 16वां कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिकादि मास को कैसे कम कहते हैं? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्या कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को शांत करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में है वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है वो सुन। मैं कहता हूँ, तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। इसका फल जो पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधित तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। इति श्री 10वां अध्याय संपन्न। जय श्री नारायण भक्तों, अब हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य से जुड़ी एक वृद्ध महिला की कथा। एक नगर में गंगा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पति का देहांत हो चुका था और बेटे भी उसे छोड़कर चले गए थे। वह छोटी सी झोपड़ी में रहकर भगवान श्री हरि का नाम जपा करती थी। गांव के लोग उसे गरीब समझकर तिरस्कार करते थे, लेकिन गंगा माता के चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। वह रोज सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और कहती, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा विश्वास है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को बताया, जो भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से व्रत तथा कथा और दान करेगा, उसके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर गंगा माता बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके पास ना फल थे, ना मिठाई, ना घी का दीपक। उन्होंने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें बेचकर थोड़ा आटा और तेल खरीदा। फिर पूरे पुरुषोत्तम मास रोज शाम को छोटा सा दीपक जलाकर भगवान विष्णु की कथा सुनती और रो रो कर प्रार्थना करती। दिन बीतते गए। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। उनकी झोपड़ी टपकने लगी। भूखी प्यासी गंगा माता भगवान से बोली, हे प्रभु,
अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। इतना कहकर वह सो गई। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक तेजस्वी बालक खड़ा था। उसके हाथ में भोजन और वस्त्र थे। बालक बोला, माता मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? गंगा माता ने प्रेम से उसे अंदर बैठाया। जो थोड़ा सूखा भोजन था वही उसे खिला दिया। सुबह जब वह उठी तो झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी। वह बालक कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहाँ सोने के सिक्के और अन्न के भरे हुए पात्र रखे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, मैं पुरुषोत्तम नारायण था। तुम्हारी सच्ची सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे सारे दुख दूर करता हूँ। यह सुनकर गंगा माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उनका जीवन बदल गया, लेकिन उन्होंने धन का उपयोग केवल गरीबों और भूखों की सेवा में किया। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा भक्ति भाव भी भगवान तक जरूर पहुंचता है। भगवान सच्चे प्रेम और सेवा से प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। कभी किसी गरीब या वृद्ध का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्णा भक्तों, इस तरह पूरे महीने की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा भी इसमें आपको जानकारी प्राप्त हुई हो, कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।